अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट हूँ। तो आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर। इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ अयोटा की पावर को डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास अयोटा की पावर 2 से ग्रेटर देन आ जाए तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। उसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे और साथ कुछ MCQs वगैरह के लिहाज से मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको समझाई थी। तो आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आज हमारा 3 और 4 जो है हम आज सॉल्व करेंगे और इसके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको लिख के दिए हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो कि अगर इन क्वेश्चन से हटकर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह उसको सॉल्व करेंगे। और ये जस्ट सिंपल आपके MCQs में आ सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रिक लिख के दी है। अयोटा की पावर 2 जो है -1 के इक्वल हम यूज़ करेंगे और अयोटा की पावर 3 जो है उसको हम माइनस अयोटा के इक्वल यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन से पहले मैंने यहाँ पर जो बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है वो यहाँ पर आपके सामने लिख दी है, ठीक है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब एग्जाम्पल पेज नंबर 10 के ऊपर है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर 11। तो इसका सोल्यूशन देख के हमारे पास किस तरह होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास अयोटा की पावर 11। अब अयोटा की पावर 11 को मैंने आपको बताया था कि ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अयोटा डॉट अयोटा की पावर 10। अब ये अयोटा तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा और अयोटा की पावर 10 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 और होल पावर 5। अब अयोटा की पावर 2 -1 के इक्वल यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अयोटा और ये हमारे पास -1 और ये आ जाएगी पावर 5। इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो और ऑड पावर आ जाए तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू है और ऊपर ऑड पावर है, उसका मतलब है यहाँ पर आंसर -1 आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा अयोटा इंटू -1। अब अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास माइनस अयोटा आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है अयोटा की पावर 22। अब देखिए 22 2 से डिविजिबल है तो आपने जस्ट यहाँ पर लिख देना है अयोटा की पावर 2 और होल पावर 11। अयोटा की पावर 2 जो है हमारे पास -1 के इक्वल और जो पावर है वो सेम एज इट इज़ 11 लिख दिए हैं। अब सेम यही कंसेप्ट यूज़ होगा कि नेगेटिव वैल्यू और ऑड पावर है तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू ऑड पावर इसका आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अयोटा की पावर 61। इसको हम लिख सकते हैं, अब देखिए 61 2 से डिविजिबल नहीं है तो आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ पर अयोटा डॉट अयोटा की पावर 60 आ जाएगा। अब ये अयोटा सेम एज इट इज अयोटा 60। अब यहाँ पर मैं एक और ट्रिक भी बताने जा रहा हूँ। देखिए अयोटा 60 जो है हमारे पास, इसको चेक करें। अगर ये आपका 4 से डिविजिबल है तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ये 4 से डिविजिबल है तो आपने क्या करना है, जस्ट 1 लिख देना है, ठीक है। तो ये 4 से डिविजिबल है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं तो इसका आंसर अयोटा आ जाएगा। अदरवाइज स्टेप बाई स्टेप करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 और होल पावर 30। 2 30 60 हो जाएगा। अब ये अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल और ये 30 जो है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है और पावर जो है वो इवन आ जाए तो इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये +1 बनेगा तो अयोटा 1 अयोटा, तो इसका आंसर हमारे पास अयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास अयोटा की पावर 100। तो अयोटा की पावर 100 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 और होल पावर 50। अब अयोटा की पावर 2 जो है हमारे पास -1 और ये होल पावर 50। सेम ही कंसेप्ट यूज़ होगा कि नेगेटिव वैल्यू इवन पावर है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा हमारे पास +1। तो ये हमारे पास जो बुक की एग्जाम्पल थी वो मैंने आपके सामने सॉल्व कर दी हैं। इनके ऊपर आप ट्रिक भी लगाकर जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 12 मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप सॉल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है अयोटा की पावर 9। अब अयोटा की पावर 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं अयोटा डॉट अयोटा की पावर 8। अब ये अयोटा सेम एज इट इज़ आ जाएगा और अयोटा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और होल पावर 4।
यहाँ पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, ये पावर 4 सेम एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें तो नेगेटिव वैल्यू इवन पावर है तो प्लस का बनेगा, तो यहाँ से इसका आंसर हमारे पास आयोटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास आयोटा की पावर 13। तो आयोटा की पावर 13 को भी हम ब्रेक करेंगे आयोटा डॉट आयोटा की पावर 12। अब मैं यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखिए ये आयोटा की पावर 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख देंगे, तो फिर ये आयोटा 1 ज़र आयोटा आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आयोटा की पावर 28 है, तो आप आयोटा की पावर 28 ये भी फिर आपके पास चेक करें तो 4 से डिविजिबल है, तो आप इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शायद ट्रिक बता रहा हूँ, इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी। अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहें तो किस तरह करेंगे, आयोटा की पावर 2 होल पावर 14, 2 -1 के इक्वल, ये 14 नेगेटिव वैल्यू इवन पावर, तो इसका आंसर हमेशा 1 आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक लगाकर भी फौरन आपका आंसर 1 ही आ रहा था। अब नेक्स्ट इस पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ये नेगेटिव है और ऊपर 8 पावर है, तो पहले तो आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब माइनस आयोटा होल पावर 21 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा की पावर 21 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 पावर से माइनस सेम एज इट इज रहेगी, ये इवन होती तो ये माइनस खुद ब खुद खत्म होकर ये प्लस का बन जाता। अब इसको आप स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 20 हो जाएगा। ये माइनस आयोटा की पावर 20 फिर 4 से डिविजिबल है, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 1 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3 आयोटा की पावर 3। अब इसके अंदर जो है हमारे पास ये पावर जो है ये 3 के ऊपर भी यूज़ करेंगे और आयोटा के ऊपर भी यूज़ करेंगे, तो ये पावर 3 के ऊपर भी आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 3। अब 3 की पावर 3 27, आयोटा की पावर 3 का मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बताया आपको, माइनस आयोटा आप यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो आयोटा और आयोटा स्क्वायर आयोटा 3 हो जाएगा। 27 आयोटा और स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस माइनस 27 1 ज़ा 27 और साथ आ जाएगा आयोटा। तो अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है हमारे पास -2 आयोटा की पावर 4, -2 आयोटा की पावर 4। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है और पावर जो है वो इवन है, तो इसका मतलब ये हमारे पास प्लस का बनेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा की पावर 4। अब ये 2 के ऊपर भी 4 है, तो 2 की पावर 4 हमारे पास हो जाएगा 16 और आयोटा की पावर 4। अब आयोटा की पावर 4 से डिविजिबल है, तो इसकी जगह आप 1 यूज़ कर लें और 16 1 ज़ा 16, तो इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको इन सब पार्ट से अच्छी समझ आ गई होगी कि किस तरह हम ट्रिक लगाएंगे और किस तरह जो है हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो है यहाँ पर एग्जांपल है पेज नंबर 10 के ऊपर, उसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। अब यहाँ पर है हमारे पास कि 2 प्लस आयोटा की पावर 3, 2 प्लस आयोटा की पावर 3 इक्वल्स टू, ये 2 सेम एज इट इज, प्लस आयोटा की पावर 3 को हम लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर, तो ये 2 प्लस आयोटा और आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास -1 के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास 2, ये प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 ज़र आयोटा, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप जस्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं कि आयोटा 3 हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा, तो आप जस्ट फॉरन आंसर लिख सकते हैं कि 2 माइनस आयोटा आंसर में लिख दें। तो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 इसका 19 प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, तो ये 19 प्लस 7 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो यहाँ से 19 ये प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़र 7 हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 12। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 15। तो आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 15 इक्वल्स टू, आयोटा की पावर 12 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और होल पावर 6, प्लस 15 को लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा की पावर 14, तो ये स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा, होल पावर 6 प्लस आयोटा, यहाँ पर भी हम आयोटा स्क्वायर और होल पावर 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है और इवन पावर है, तो इसका मतलब आंसर प्लस का आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर आ जाएगा 1। ये देखिए अब 8 पावर में माइनस रहेगी, तो ये प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 ज़र आयोटा, तो ये हमारा
आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास कि 4 अयोटा क्यूब प्लस 8 अयोटा 6। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4 अयोटा क्यूब फिर प्लस 8 अयोटा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अयोटा क्यूब को मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं माइनस अयोटा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा प्लस 8 और अयोटा 6 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 और होल पावर 3। ये प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 4 अयोटा फिर प्लस ये 8 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये -4 अयोटा, तो ये 8 पावर है तो इसका मतलब ये माइनस का रहेगा और ये माइनस प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब आपने रियल को पहले लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखना है। तो ये हमारे पास का भी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 9 प्लस अयोटा की पावर 6। तो 9 प्लस अयोटा की पावर 6 इक्वल्स टू 9 प्लस अयोटा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और होल पावर 3। ये 9 प्लस अयोटा स्क्वायर -1 ये पावर 3 आ जाएगी। तो ये 9 8 पावर है तो ये सेम माइनस रहेगा, तो ये माइनस प्लस -1, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। और यहाँ पर उसने पूछा है कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखे, तो आप इनके साथ 0 अयोटा साथ लिख सकते हैं अगर अयोटा नहीं आया तो, अदरवाइज आप जस्ट 8 लिख दें तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -17 प्लस अयोटा की पावर 5, -17 प्लस अयोटा की पावर 5 इक्वल्स टू ये -17 प्लस अयोटा की पावर 5 को हम स्प्लिट करेंगे तो अयोटा और अयोटा की पावर 4, -17 प्लस अयोटा और अयोटा 4 जो है वो 1 के इक्वल, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास अयोटा की पावर 4 फिर प्लस 13 अयोटा। देखिए अगर ट्रिक लगाएंगे तो आप इसको 1 लिख देंगे और साथ 13 अयोटा आ जाएगा, तो फ़ौरन ही इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर स्टेप बाई स्टेप करेंगे तो अयोटा स्क्वायर होल पावर 2 और फिर प्लस 13 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल ये 2 आ जाएगा और ये प्लस का 13 अयोटा, तो स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर जस्ट +1 और यहाँ पर आ जाएगा 13 अयोटा। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास अयोटा की पावर 5 प्लस 21 अयोटा। तो अयोटा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं अयोटा अयोटा की पावर 4 फिर प्लस 21 अयोटा। ये अयोटा अयोटा की पावर 4 की जगह आप 1 यूज़ कर लें, ये 21 और साथ अयोटा, अयोटा 1 अयोटा प्लस 21 अयोटा। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 अयोटा। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 5 जो है हमारे पास अयोटा की पावर 5 फिर प्लस अयोटा की पावर 7। अभी देखिए यहाँ पर मैंने अयोटा की पावर 5 को सॉल्व किया है तो उसका आंसर हमारा पास अयोटा आया था। तो उसका आंसर अब देखिए यहाँ पर मैंने अयोटा की पावर 5 सॉल्व किया है तो इसका आंसर हमारे पास अयोटा आया है। तो आप इसकी जगह डायरेक्ट अयोटा यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी, या स्टेप बाई स्टेप करना चाहिए आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर आ जाएगा अयोटा अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा अयोटा की पावर 6। तो यहाँ से हमारे पास अयोटा और अयोटा की पावर 4 को हम 1 के इक्वल लिख देंगे, फिर प्लस ये अयोटा अयोटा की पावर 6 जो है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 और होल पावर 3। ये अयोटा 1 अयोटा प्लस ये अयोटा अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, ये होल पावर 3। तो ये अयोटा 8 पावर नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव, तो प्लस माइनस ये माइनस का अयोटा, ये कैंसिल होकर आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है अयोटा की पावर 74 और फिर माइनस का 100 अयोटा। तो अयोटा की पावर 74 माइनस 100 अयोटा। तो अयोटा की पावर 74 को हम लिख सकते हैं, अब देखिए ये आपके पास 2 से डिविजिबल है तो आप सिंपल 2 और होल पावर हमारे पास आ जाएगी 3 7। ठीक है, तो ये 37 जो है हमारे पास 74 हो जाएगा। और फिर माइनस इसको हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 और होल पावर 50।
तो ये माइनस का 1, ये 37 सेम एज इट इज़, ये भी माइनस का 1, तो ये 50 सेम एज इट इज़। अब ये नेगेटिव वैल्यू ऑड पावर है तो माइनस का, नेगेटिव वैल्यू है और इवन पावर है तो ये प्लस का, तो ये माइनस, ठीक है। इस बार वाली माइनस को सेम एज इट इज़ लिख देना है, तो -1 माइनस का 2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि अगर सिर्फ कांस्टेंट नंबर आए तो आप उसके साथ 0 आयोटा साथ लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने a + b आयोटा पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप इसके साथ भी -2 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। ये 0 आया हुआ है तो इसको आप 0 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इस तरह लिख कर छोड़ दे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सिंपल MCQs में ही पूछे जा सकते हैं। तो अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख कर दिए हैं आपको, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर -25, आयोटा की पावर -25। अब इसको देखें, पहली बात आपने ये याद रखनी है कि अगर आपके पास पावर नेगेटिव है तो उसको आपने पॉजिटिव लाजमी बनाना होगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो 1 ऊपर आ जाएगा और आयोटा की पावर 25 जो है वो डिवाइड में आ जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/, आयोटा डॉट आयोटा की पावर 24, ठीक है। अब ये 24 जो है ये 4 से डिविजिबल है, तो इसकी जगह आपने जस्ट 1 यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा और आयोटा की पावर 24 1 के इक्वल, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर 1 और आयोटा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। आपने यहाँ पर छोड़ नहीं देना, याद रखना है जब भी आपका आयोटा डिवाइड में आएगा तो इसको हम बैड एलिमेंट कंसीडर करते हैं। अब इसको गुड बॉय बनाने के लिए हमें रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है। अब ये रेशनलाइजेशन क्या भला है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिटेल से शेयर करूँगा। फिलहाल आप यहाँ पर समझ लें कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो आयोटा डिवाइड में जब भी आए तो आपको रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, मतलब जो आयोटा होगा उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। ये इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहा जाता है। ये क्यों यूज़ करते हो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगा। तो ये आयोटा 1 जरा आयोटा हो जाएगा हमारे पास, माइनस आयोटा, ये आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर माइनस का आयोटा ऊपर वाला सेम एज इट इज़, और यहाँ पर ये माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर माइनस का आयोटा डिवाइड बाई ये माइनस +1। अब डिवाइड के अंदर जो है हमारे पास 1 नहीं लिखा जाता, तो लिहाजा इसका फाइनल आंसर हमारे पास माइनस आयोटा होगा, ठीक है। तो आई होप इस पार्ट की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरह सिंप्लीफाई किया है। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 इसका, माइनस आयोटा की पावर -19। तो माइनस आयोटा की पावर -19, सेम पहला स्टेप ये होगा कि आप इस पावर को प्लस का बनाएंगे, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा की पावर +19। अब ये 19 ऑड नंबर है तो ये माइनस सेम एज इट इज़ रहेगी, इसका मतलब यहाँ पर हम 1 माइनस आयोटा की पावर 19 लिख देंगे। अब 19 को स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस आयोटा डॉट आयोटा की पावर 18 हो जाएगा। तो इसके बाद जो स्टेप है हमारे पास ये माइनस आयोटा सेम एज इट इज़ आएगा। आयोटा की पावर 18 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और होल पावर 9। अब ये जो माइनस आयोटा है ये सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आ जाएगा और स्क्वायर -1 के इक्वल और 9 सेम एज इट इज़। अब यहाँ पर देखें तो 9 ऑड नंबर है, ये नेगेटिव रहेगा तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस का बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1 आयोटा। अब 1 आयोटा को मैंने यहाँ पर अभी आपको सिंप्लीफाई करके दिया है कि 1 आयोटा को हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 आयोटा का आंसर जो है हमारे पास माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करता हूँ, इसकी जगह आपने माइनस आयोटा लिख देना है, ठीक है। बाकी आप स्टेप बाई स्टेप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रिक लगाकर आप यहाँ पर फ़ौरन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 27 आयोटा की पावर -26। अब ये देखिए तो पावर आपकी माइनस में है, तो ये 27 वैसे आ जाएगा और इस पावर का रेसिप्रोकल डिवाइड में चली जाएगी तो 26। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, ये 27
अयोटा की पावर 26 को हम लिख सकते हैं अयोटा और होल पावर 13। तो 27 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 13। तो ये 27 और देखिए नेगेटिव वैल्यू की पावर 8 है तो इसका मतलब माइनस का 1 आएगा, और डिवाइड में 1 नहीं लिखा जाता तो ये माइनस ऊपर वाले के साथ शिफ्ट हो जाएगी। इसका आंसर -27 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 वाला। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इसके ऊपर आप ट्रिक लगाएं और फौरन आंसर। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपके साथ शेयर किया था कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर का जो आंसर है वो हमेशा 1 आएगा। तो ज़रा इसको काउंट करें, इसकी पावर 1 2 3 4, तो ये तो 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारा 0 और होल पावर 2, तो इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप खुद इसको ट्राई करें, मैंने ट्रिक लगाकर आपको सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 5, यहाँ पर है अयोटा की पावर 8 डिवाइड बाई अयोटा की पावर 5 और होल पावर -5। अब यहाँ पर होल पावर -5 आई हुई है तो इसको हम प्लस का बनाएंगे। इसको प्लस का बनाने के लिए यहाँ पर जो ये पावर है, ठीक है, इनको रेसिप्रोकल ले लें तो ये इस तरह हो जाएगा कि अयोटा की पावर 5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, अयोटा की पावर जो 8 है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी और होल पावर 5 प्लस का बन जाएगा, ठीक है। जब भी आपके पास नेगेटिव पावर आ जाए, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक और लिख के दे देता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह हो a डिवाइड बाई b हो और पावर -n मीन कुछ भी पावर हो सकती है, तब जब आप इसको b और a लिखेंगे तो ये माइनस वाला n खुद ब खुद प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो यही ट्रिक जो है मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। ये a है, ये b है, तो इसको मैंने b और a लिखा तो ये माइनस वाली पावर प्लस की बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये अयोटा की पावर 5, ये अयोटा की पावर 8 4 से डिविजिबल है तो इसकी जगह आप 1 यूज़ कर दें, ये 5 आ जाएगा। अब डिवाइड में 1 नहीं लिखा जाता तो ये 5 और 5, जब पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये 5 5 ज़र 25 हो जाएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अयोटा डॉट अयोटा की पावर 24 आपका फिर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इसका आंसर फिर 1 होगा, तो अयोटा 1 ज़र अयोटा, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप इन सब क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह हम ट्रिक यूज़ करते हैं और किस तरह जो है हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये MCQs हैं, ठीक है। तो MCQs में इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ट्रिक भी अप्लाई करें और स्टेप बाय स्टेप मेथड भी करें। तो अगर किसी भी स्टेप में या किसी भी क्वेश्चन में मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।